पैरामेडिकल पैरा डेंटल है, इसमें 2495 है, 2495 है। नर्सिंग शिक्षण संस्थान है, इसमें 300 है, और फार्मेसी शिक्षण संस्थान है, इसमें 421 है। ग्रामीण विकास विभाग में भी 340 करोड़ का BCF एडवांस दिया गया है। तो मुख्य ये 16 एजेंडा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज बिहार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि इस बैठक में कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव S सिद्धार्थ दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। बैठक में 16 एजेंडाओं पर विचार किया गया और सभी पर निर्णय लिया गया। मत्स्य क्षेत्र, जहाँ पे हमारे जो फिशरीज़ का प्रोडक्शन है, उस क्षेत्र में बिहार राज्य जलाशय मत्स्य नीति 2022 का पर स्वीकृति दी गई। आप जानते हैं कि राज्य में करीब 37 जलाशय हैं, 37 जलाशय हैं, और ये 26,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें मेजर डैम्स हैं और बहुत सारे जल स्रोत हैं। तो इसमें जो मछली पालन है उसमें करने की अनुमति प्राप्त हुई, और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी को हम लोग सेटल करेंगे, इन जलाशयों को, और ये नीलामी के माध्यम से सेटल होगी। और साथ ही साथ ये जो नीलामी के साथ जो सेटलमेंट होगा और इसमें मछली पालन किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आज तक हमारे जो जलाशय हैं, मेजर जलाशय जो जल संसाधन विभाग के पास थे, उनमें अब मछली पालन हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और इसका सेटलमेंट किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा है कि हमारे जो राज्य में पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, उनका जो कोर्स आउटलाइन है या कोर्स का डिज़ाइन है, और कोर्स का जो डिज़ाइन और उसका कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान संस्था भोपाल से एकरारनामा किया जाएगा और 70 लाख रुपए उसमें व्यय किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये इस संस्था मदद करेगी राज्य में जो तकनीकी संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और पॉलिटेक्निक हैं, बेसिकली डिप्लोमा और जो पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, उसमें कोर्स डिज़ाइन में मदद करेगी। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न जो हमारे राज्य के सरकारी पैरामेडिकल, पैरा डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी शिक्षण संस्थाओं में जो विभिन्न पाठ्यक्रमों में हमारे छात्र एवं छात्राएँ हैं, जिसमें पैरामेडिकल पैरा डेंटल पाठ्यक्रम है, डिप्लोमा बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, नर्सिंग पाठ्यक्रम है, BSc नर्सिंग है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग है, MSc नर्सिंग है, और फार्मेसी पाठ्यक्रम में D फार्मा है, B फार्मा है, M फार्मा है और फार्मा D में है। इसमें जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं हमारे छात्र छात्राएं हैं और कंपलसरी ट्रेनिंग में जो होंगे, उनको 1,500 रुपये छात्रवृत्ति और इंटर्नशिप का भुगतान किया जाएगा। तो ये एक सुविधा हो जाएगी इन छात्र छात्राओं को जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो अभी तक इनको कुछ मिलता नहीं था। अब इनको 1,500 रुपये इंटर्नशिप अलाउंस मिलेगा, जो ये कोर्स के छात्र छात्राएं हैं। जिसमें संख्या मैं बता देता हूँ आपको। इसका टोटल कॉस्ट है 5,78,88,000 है, ये टोटल है। और संख्या में संख्या नहीं, केवल टोटल अमाउंट है इसमें। हाँ, सालाना है। हाँ है, संख्या है, पढ़ दूँ आपको। पैरामेडिकल पैरा डेंटल है, इसमें 2495 है, 2495 है, ठीक है। नर्सिंग शिक्षण संस्थान है, इसमें 300 है, और फार्मेसी शिक्षण संस्थान है, इसमें 421 है। कुल मिला के 3,216 है। हर महीने मिलेगा? हाँ, ये हर महीने मिलेगा, हर महीने का है। जितने महीने का इंटर्नशिप होगा, मतलब मैं इंटर्नशिप का ड्यूरेशन है, और हर महीने मिलेगा। बिहार न्यायिक सेवा के जो पदाधिकारी हैं, आपको जानकारी होगा, ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स
एक केस हुआ था। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन ने अपने जो वेतन और सभी सर्विस में जो इन्वॉल्वमेंट है इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऑर्डर पास किया। ये ऑर्डर 27/7/2022 को इस याचिका में पारित किया गया, जिसके आलोक में इन सभी जजेस का वेतन पुनरीक्षण का निर्णय लिया गया है। इसमें फिटमेंट फैक्टर जो है 2.81 है, मतलब 2.81 इसका फिटमेंट फैक्टर है। और जस्ट कंपैरिजन के लिए मैं बता देता हूँ, राज्य सरकार का 2.57 था, इनका 2.81 है। और इनको 2016 के इफेक्ट से वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा, वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा। और ये प्योरली जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस हुआ था, उसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश पारित किया है कि जो बकाया है, क्योंकि 2016 से यह वेतन पुनरीक्षण किया जाएगा, तो इसे 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। तो ये निर्णय है जो हमारे बिहार न्यायिक सेवा पदाधिकारी राज्य में जो स्थापित हैं उनके लिए सैलरी वेतन पुनरीक्षण का ये प्रस्ताव है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 में संशोधन किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के अनुदेशक रहते हैं, उसमें विभिन्न कैटेगरी के हैं। तो एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अनुदेशक, जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे और कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान देंगे। और जो एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स है जो हमारे स्टूडेंट्स का, जो एम्प्लॉयमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट हो सके, उसके लिए ये अनुदेशक रहेंगे जो हर ITI में रहेंगे, सरकारी ITI में, और ये उनको पढ़ाएंगे। पद सृजन के कुछ मामले आज भी आए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में नियंत्रणाधीन बिहार वक्फ न्यायाधिकरण में एक चालक का पद का सृजन हुआ। कला संस्कृति एवं युवा विभाग में आपको जानकारी होगा, बुद्ध समय दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप है, आपको जानकारी होगा, ये वैशाली में ये बन रहा है। उसके लिए 27 पदों का सृजन आज किया। कारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के मंडल कारा अरवल में 102 और उप कारा पालीगंज में 98, कुल 200 पद का सृजन किया गया। और 2 प्रस्ताव हैं जो आकस्मिकता कंटिजेंसी फंड से एडवांस के हैं। पहला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, जिसमें स्टेट डेटा सेंटर 1, स्टेट डेटा सेंटर 2 और 20 और ये सारे जितने हमारे जो नेटवर्क हैं बिहार सरकार के, जो IT नेटवर्क हैं, उसमें जो मेंटेनेंस और जो खर्चा होगा उसके लिए 43,93,85,000 का BCF अग्रिम IT विभाग को, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में भी 340 करोड़ का BCF एडवांस दिया गया है। यह राशि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, उसमें जो स्टेट शेयर राज्य का अपना अंश रहता है, आपको जानकारी होगा 60-40 रहता है, उसका 60 होता है केंद्र का, 40 होता है राज्य का। तो इस स्टेट शेयर में अनुसूचित जाति और जनजाति कंपोनेंट में घट गया था, जिसके लिए यह 340 करोड़ का राशि का आकस्मिकता निधि से भुगतान निकासी की जाएगी। बिहार विधान मंडल, जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनको 2000 प्रति महीना यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, मतलब उनको मिलती थी 2000 यूनिट बिजली का। मंत्री परिषद ने अब इसको कंसोलिडेट करके अब 30,000 यूनिट अब पूरे साल में कंसोलिडेटेड फ्री मिलेगा। तो अगर 2000 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 24 होता, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि नहीं, 30,000 टोटल यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी। तो 30,000 यूनिट कंसोलिडेटेड हमारे विधानसभा और विधानमंडल के जो हमारे विधायकगण हैं, उनको यह सुविधा मिलेगी। तो आपके जो EPIC है, जो फोटो ID कार्ड हैं निर्वाचन का, आपको पता है कि अभी प्लास्टिक ये PVC का ये फोटो ID का कार्ड छपता है, तो वो भुगतान और घटनोत्तर स्वीकृति इसकी दी गई कि वो सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता से बनने के लिए 9 रुपये
मात्र प्रति फीस के भुगतान पर ये सरस्वती प्रेस को नामांकन कर दिया गया। तो मुख्य ये 16 एजेंडा है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी गई। तो आपने साफ तौर पे सुना, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक बुलाई गई थी, जहां पर अलग अलग विभागों से कुल 16 एजेंडों पर मुहर लगी है। वहीं आपको बता दें कि कई विभागों में बम्पर जो है वो बहाली भी निकली है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।